ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बिट बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सीरीज चल रहा था, उसका सेकंड बिट बना लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड बिट देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इस थर्ड बिट में क्या है। देखिए थर्ड बिट में क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में हम लोगों को ना यहाँ पर बंदिश बना दिया है। मतलब क्वेश्चन वालों ने हम लोगों को क्या किया है, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया है। बोला है कि इसको सॉल्व करना है लेकिन साइन और कॉस का यूज करना होगा, है ना। वहां देखो नीचे हिंट देगा, ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है तो साइन कॉस से ही करना है। ठीक है, तो ये तो हिंट ही हो गया एक तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan को भी हम लोग साइन कॉस में लिख सकते हैं और कॉट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन में अगर हिंट जो दिया रहा है उसको यूज करना पड़ता है, या जो भी एनसीईआरटी में हम लोग को रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस tan को, है ना, इस tan को ध्यान देना, हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि tan का फॉर्मूला ये भी होता है ना, अपॉन ये वाला 1 माइनस, अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जैसे बुक वाला बोला था वही हम लोग किए भी। ठीक है, अच्छा प्लस का यहाँ प्लस लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट, है ना, क्या लिखा हुआ है कॉट, तो कॉट का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ये ऐसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है ना, तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं एलएचएस को डिड्यूस करके आरएचएस लेकर आना है, यानी इसी को सॉल्व करना है। ऊपर में तो कोई सॉल्व होने लायक है ही नहीं, अब फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan ही होता है तो फिर तो वही पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऊपर सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे तो एलसीएम ले सकते हैं ना, है ना, यानी गाड़ी, क्वेश्चन की गाड़ी जो है वो चल सकती है। ठीक, तो ध्यान देना, मैं फिर क्या करता हूं, यहाँ पर ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ यहाँ 1 है, इसका मतलब 1/1 होगा, है ना, एलसीएम लेने का सॉल्व करूंगा। तो अगर 1 और साइन को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन आएगा, है ना। वैसे 1 साइन आता है लेकिन हम लोग सिर्फ साइन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एलसीएम लेने सबको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अच्छा मेरे पास 1 है और हमको साइन बनाना है, 1 साइन बनाना है, तो क्या लाना पड़ेगा, सिर्फ साइन, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ही बनेगा। एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो साइन थीटा और ये वाला माइनस यहां पर, फिर देखो मेरे पास कॉस है और हमको मेरे पास साइन है और मेरे को 1 साइन बनाना है, 1 साइन, देखो दोनों का एलसीएम लिए थे तो 1 साइन था ना, तो मेरे पास साइन है और 1 साइन बनाना है, तो क्या लाना होगा, सिर्फ 1, और 1 को अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से तो 1 कॉस हो जाएगा, या सिर्फ कॉस भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर हम क्या लिख दिए, कॉस थीटा, प्लस का यहां प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रत्याशा समझ में आ रहा है, अमन समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। इसमें क्या किए, इस वाले को ऊपर में ऐसे रखे, यानी cos थीटा बाई साइन थीटा अपॉन, अब ये क्या होगा, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, अब इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहां पर आ गया cos, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि cos आएगा, तो cos ही चाहिए हम लोगों को। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, कॉस, है ना, और यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो क्या लाना होगा 1, और 1 को ऊपर से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। बात समझ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तक जितना बात बताया समझ में आया कि नहीं बोलो, आ गया ना। अच्छा ये देखो, ये भी डिवाइड में है, सॉरी ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में, यहाँ पे डिवाइड है। तो अगर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, इस प्लस पे भी ध्यान देना। तो देखो क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, यहां पर इनटू की है तो जो नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला प्लस यहां पर आ गया, ये वाला प्लस यहां पर आ गया, ठीक है। और ये वाला यहां लिखे, ये डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया नीचे वाला। समझ में आया। अब देखो यहां पर, अब यहां पर देखो, इसको भी ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कितनी बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान देना, अगर यहां पर तुम लोग समझने वाली बात क्या है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस बाहर चला जाएगा और ये लोग अंदर में आ जाएंगे क्योंकि दोनों साथ में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। प्लस यहां दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस, और यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अंदर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया, डायरेक्शन आ गया, सभी को समझ में आ रहा है ना। देखो अब ध्यान देना, अब और आगे गाड़ी कैसे चल सकता है, दोनों का एलसीएम लेकर के, लेकिन एलसीएम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला सेम नहीं है। अब सब बोल रहे हो कि ब्रैकेट वाला तो सेम ही है, साइन कॉस ही तो दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर साइन किस में है, प्लस में, यहां पर कॉस किस में है, माइनस में, लेकिन यहां कॉस प्लस में है और साइन माइनस में है। अब क्या करें, ऐसे नहीं कट सकता, ठीक है। और दूसरी बात है कि एलसीएम लेने के लिए दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान देना, क्या करेंगे इस स्टेप के बाद, यहां नीचे सबको दिखाई दे रहा है क्या, तो इधर बैठ जाओ ना, थोड़ा इधर बैठ जाओ। अब सभी को ना, तो हम यही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहे हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, खुद ही समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, माइनस प्लस नहीं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा, और ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बन गया, देखो कैसे हुआ, देखो अगर ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन होगा, है ना, और अगर ये माइनस माइनस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यही तो चाहिए था ना। मतलब एक तरह से समझो कि इसमें से हम लोग माइनस निकाल लिए, इस दोनों में से क्या कर लिए हम लोग, माइनस निकाल लिए। तो ये प्लस था तो हम लोग क्या कर लिए, जैसे ही हम माइनस किए तो उसका जो साइन था वो इंटरचेंज हो गया, जो साइन था वो इंटरचेंज। हम लोग हमेशा देखे हैं कि जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस रहता है, ब्रैकेट के पहले जब भी माइनस रहता है तो माइनस के कारण जितने भी वैल्यूज होते हैं उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जांपल से बता दूं, जैसे मान लो सपोज दैट कि रहता है a माइनस बी, ए का साइन क्या है, पॉजिटिव, बी का साइन क्या है, नेगेटिव, लेकिन अगर इसके पहले माइनस लिया है तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी। देखो यहां पर और यहां पर माइनस के कारण क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन अगर यहां प्लस रहता
तब किसी तरह का दिक्कत नहीं था, साइन जैसा था वैसे ही रहता। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन पता चल गया होगा कि आखिर हम लोग प्लस से माइनस यहां क्यों लिखे। माइनस लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या था? माइनस लिखने का सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों के डिनोमिनेटर का ये वाला जो पार्ट है वो दोनों का सेम हो जाए ताकि हम एलसीएम ले सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आया तुम लोग को समझ में? उधर फिर से बता दूं इमरान? ठीक है, तो हाँ फिर से बता देता हूं। देखो ये प्लस है, जैसे हम लोग माइनस करेंगे ना बाबू, तो जो इसका साइन क्या है बताओ ये पहले, और इसका साइन, तो जैसे हम प्लस से माइनस करेंगे ना तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिसके पास माइनस साइन था वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और जिसके पास प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? और क्यों हुआ रीजन से ही बता दिया, आंसर तो वही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? साइन चेंज करना होगा तो उसको माइनस कर देना होगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ध्यान देना इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। जब ये दोनों पार्ट सेम है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो देखो अब मैं यहां पर बता रहा हूं, इसलिए नीचे लिखा था कि ऊपर अच्छा जगह मिल जाए मेरे को। ठीक है, पार्टीशन कर लेता हूं। अब देखो मैं नीचे वाले का एलसीएम ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? कॉस साइन, या साइन कॉस भी लिख सकते हैं, तो चलो कॉस साइन ही लिख देते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या चलेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? एलसीएम ले रहे हैं, तो जब एलसीएम लिए तो ये साइन बाहर था, यहां कॉस बाहर था, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम लेंगे तो। और ये ब्रैकेट वाला कहां चले जाएगा? दोनों एक जगह आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझना, यही समझने वाली बात है। क्या है बात? मेरे को एक दो तीन, तीन चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? तीन चीज। ध्यान देना, मेरे पास क्या क्या है? कॉस है, साइन है और टेन है ना? सॉरी, कॉस है, साइन है और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तुम लोग को समझाने के लिए हमको कोई दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। और एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास समोसा, चटनी और गुपचुप है। जो भी अभी ऐसा फिलहाल के ये समझो, ध्यान से समझना। समोसा, चटनी और गुपचुप है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग समोसा मान रहे हैं, इसको हम लोग चटनी मान रहे हैं, और इसको हम लोग गुपचुप मान रहे हैं। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, अब देखो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? हम लोग यहां से तुलना इसके पास करते हैं ना। तुम्हारे पास क्या है? समोसा और गुपचुप। तुम्हारे पास तो यही है ना, समोसा और गुपचुप ही है तुम्हारे पास। लेकिन तुमको चाहिए क्या था? समोसा, गुपचुप और चटनी। यानी क्या चीज की कमी हो गई? इसको हम लोग क्या माने? यहीं से समझा दे कि अभी जो बता रहे हैं उसी से समझाएं। देखो ये समोसा है, जहां भी कॉस दिखेगा वहां समोसा समझ लेना। अभी नहीं कि समोसा वाला दुकान को बोलना कॉस दीजिए, ठीक है? ऐसा समझाने के लिए। ये क्या है? कॉस जहां लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है? समोसा, ठीक है? साइन जहां लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है? चटनी। और ये ब्रैकेट वाला जो है उसको क्या मानेंगे? गुपचुप। बात समझ में आ गया? ये चलो आइसक्रीम मान लेते हैं इसको, ठीक है? आइसक्रीम वही, ठीक है, ठीक है, गुपचुप ठीक है। ये समझ में आ गया? अब ध्यान देना, तुम यहां देखो नीचे में, यहां देखो, यहां दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? कॉस है, इसको क्या माने थे हम लोग? और ये क्या है ना? लेकिन तुमको चाहिए क्या क्या था? तुम्हारे पास क्या चीज घट गया? वो चटनी घट गया ना? चटनी का नाम क्या था? साइन थीटा। यानी हमको सिर्फ क्या लाना होगा? साइन थीटा को लाना होगा। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लाना होगा? साइन थीटा। और साइन थीटा को क्या करते हैं? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला माइनस यहां पर, फिर वही बात यहां पर देखो, इस बार क्या है? इस बार चटनी है और गुपचुप है, क्या चीज नहीं है? समोसा नहीं है। यानी समोसा क्यों है? कॉस, कॉस को समोसा माने थे ना, तो कॉस को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात समझ में आई ना?
कौन कैसे हम तो एलसीएम लेने आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समोसा चटनी कुछ समझना नहीं है। मैं उन लोगों के लिए लाता हूं जिसको एलसीएम ही नहीं लेने आता, और मैं हमेशा देखा हूं ना कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे को एलसीएम ही लेने नहीं आता है, तभी उसको ऐसा प्रॉब्लम होता है। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? ठीक है, तो यहां पर एक साइन है, यहां पर दो साइन है, तो कितना साइन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी क्यूब में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस ये भी क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये नीचे वाला तो वैसे ही चलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आया? अब देखो, अब ये देखो कैसे दिखता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तोड़ना होगा, तो चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। देखो बाबू, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुमको क्या लगता है कि 2 लाइन में खत्म हो जाएगा? मेहनत तो लगेगा ही। तो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो सिंपल सी बात है, जैसा बोला गया वैसा लिखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी, और नीचे वाला ये चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हम क्या किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड किए, है ना? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ब्रैकेट में क्या करो, एक बार ए लिखो, एक बार माइनस लिखो, एक बार बी लिखो। तो एक बार ए लिखे, एक बार माइनस लिखे, और एक बार बी लिखे, क्योंकि पहले वाले को ए मान लिए थे, दूसरे वाले को बी मान लिए थे। फिर बोला ब्रैकेट स्टार्ट करो, एक बार ए का स्क्वायर लिखो, तो ए इसको माने थे तो इसका स्क्वायर लिखे, फिर प्लस, फिर बोला बी का स्क्वायर लिखो, तो हम बी का स्क्वायर लिखे, प्लस ए बी, तो ए और बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? सभी को समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब तुम लोग को धीरे धीरे आंसर दिखेगा। क्या होगा? देखो, साइन थीटा माइनस, है ना, या ऐसा भी कर सकते हैं, अभी कर देते हैं। ये देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, यहीं से कैंसिल करवा देते हैं। जैसे यहां पर कैंसिल करवा दिए, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यहां के दोनों का हो गया, कैंसिल हो गया। और यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, ये और ये इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो 8.4 में ही पढ़े हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस यहां क्या लिख देंगे? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, कुछ तेज बच्चे होंगे जो पहले क्या करेंगे, यहां से यहां काट देंगे, बोलेंगे आंसर 1, लेकिन अगर यहीं से यहां काट देंगे, आंसर बोल देंगे 1, तो देखो आरएचएस में तो सिर्फ 1 के साथ और भी तो है ना, आरएचएस का 1 तो है, लेकिन फिर ये नहीं होता। अगर यहां से यहां काट दो, पहली बात तो ऐसे कटता नहीं है, समझ में आया? क्योंकि अकेला यहां पर ऊपर में 1 है ना, और ये प्लस आ गया, तो अब यानी इसको, ये वाला जो है वो दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। देखो कैसे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, बात समझ में आया? अब काटना है तो कट सकता है। देखो, यहां भी साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी कॉस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बात वही है कि अगर ऐसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 लिखा हुआ रहे, है ना, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 6/6 ही ना आएगा, तो कट के तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको काटेंगे, इसको अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा ना। अच्छा, यहां पर देखो, यहां 1 है और नीचे में कॉस है,
तो 1/cos किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है। और 1/sin किसके बराबर होता है? कॉसेक के बराबर होता है। तो हम 1/cos को अगर उल्टा करेंगे तो सेक थीटा मिलेगा हम लोगों को पूरा, और 1/sin को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? cosec थीटा मिलेगा। अगर यहां तुम लोग देखो तो बस वही चीज है, लेकिन प्लस आगे दिखाया जा रहा है। तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे और क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप में ये करेंगे कि यहां लिख देंगे प्लस और लिखेंगे sec थीटा और cosec थीटा। अल्टीमेटली ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। तो देखो एलएचएस को डिड्यूस करके आरएचएस लिया है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? डाउट है किसी को? प्रत्याशा तुमको समझ में आया? कौन सा? ये इसमें क्या किए? इस दोनों का एलसीएम लिए। हाँ बोल। ये वाला, हाँ नीचे 1 लगा के एलसीएम। एलसीएम तो तब लगता है ना कि जब ये अकेला 1/p/q के फॉर्म में ये अकेला हो। यहाँ यहाँ तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं ना, p/q के फॉर्म में नहीं ना है। p/q के फॉर्म में तो पूरा हो गया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ इस वाले को और उस वाले को कंपेयर करो। डिवाइड के ऊपर भी p/q है और डिवाइड के नीचे भी p/q है, लेकिन क्या यहाँ डिवाइड के ऊपर p/q है? तो 1/1 क्यों करेंगे? बात समझ में आ रहा है? यहाँ डिवाइड के नीचे भी p/q, वो तो अकेला है ऐसे, वो तो p और q के फॉर्म में नहीं ना है। यहाँ पर देखो डिवाइड के ऊपर दोनों p और q के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सलीम, अमन, प्रत्याशा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बना लो। चार मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, मेरे को मिलेगा। मैं लिखा लिखा तो फॉर्मूला। अच्छा, ये वाला नहीं लिखा। हाँ, ये वाला भी नहीं लिखा, मार्क्स कट जाएगा मेरा। बात समझ में आया? तो यहां भी नहीं लिखा मैंने बगल में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहां भी नहीं लिखा कि 1/cos सेक के बराबर होता है 1/sin। सही बात है।
यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। बनाते जाते बच्चे यहाँ पर माइनस नहीं लिखते, जिसके कारण यहाँ माइनस नहीं आता, फिर फॉर्मूला ये नहीं लग पाता। नहीं आ रहा है तो पूछो, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछो, हम तो यहीं पर है। मिटा दें? नहीं, बहुत लेट लगा रहे हो तुम लोग। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को ना आप लोग को लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट मैं ही ले लूंगा या वीडियो में बना दूंगा और उसको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ताकि तुम लोग घर में बैठ के बना सको। समझ में आया? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो तुम लोग लिखने में। हो गया सभी का? ये देखो टाइम इतना ज्यादा हो गया, अब ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए, तो मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है? तो आप सिर्फ समझो, लिखने का टाइम नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि लिखने वाला जितना मैटर है वो आपको व्हाट्सएप में चला जाएगा, ठीक है?
तो ये रात को अभी सिर्फ समझना है, बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसका फोर्थ बिट देखते हैं। फोर्थ बिट क्या है? तो देखिए फोर्थ बिट में 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। देखो इसमें और ज्यादा बंदिश दे दिया हम लोगों को। अभी तक हम लोग प्रूफ करते थे तो क्या करते थे, हम लोग यही करते थे कि एलएचएस को डिड्यूस करके आरएचएस के बराबर ला देते थे, लेकिन वो बोला ना ऐसा नहीं चलेगा, तुम इस बार दोनों को चेक कर, मतलब दोनों को सॉल्व करो। यानी इस केस में क्या है, दोनों को करना है। इसका मतलब इसको रोक कर रखते थे और इसको हम लोग क्या करते थे, प्रूफ करते जाते थे करते जाते थे करते जाते थे, और इसको हम लोग इसके बराबर दिखा देते थे, यही है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली प्रूव करना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव करेंगे, प्रूव करते करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, है ना, कैसे करेंगे। तो देखो यहां 1 है, यहां प्लस है, यहां सेक है, तो सबसे पहला काम कर सकते हैं सेक को उल्टा, है ना। तो सेक को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, यहां कॉस ए अपॉन, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखना ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये अकेला है, तो इसको हम लोग 1/1 ले सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ऊपर वाले को देखो, नीचे वाला तो वैसे ही लिख दे रहा हूं 1 बाई कॉस ए, और ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे 1/1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 कॉस ए अपॉन, बात समझ में आ रहा है? अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है? पक्का ना? ये देखो सॉल्व करोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये भी पी बाई क्यू का फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में, और बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाले को वैसे ही लिख रहे हैं कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, जैसे ये डिवाइड से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, यानी कॉस ए बाई 1। तो अब देखो ये कॉस से ये कॉस कट गया, क्रॉस कट गया ना, तो क्या बचा, बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, चाहे ये लिखो चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है? यानी हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि पहले वाले को हम सॉल्व करते गए करते करते कर रहे तो हमको लास्ट में कॉस ए मिल रहा है ना। तो अब हमको भी क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। अभी तक हम लोग जितना प्रूफ कर रहे थे सिर्फ एलएचएस को कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को बंदिश बना दिया, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग को क्या पता चल गया कि इसको कुछ भी करना है और किसमें कन्वर्ट करना होगा, कॉस ए में। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या करेंगे, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कॉस, तो कॉस तो दिख ही रहा है, यानी कॉस के फॉर्म में है। अब यहां पर स्क्वायर है, तो सोचो कि साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करें तो क्या कॉस में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना होगा। तो यानी इसके जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो इसके जगह पर लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ माइनस, हाँ माइनस कॉस ए, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कल का एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद होगा, अगर इसके पास स्क्वायर है और ये 1 है तो ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। तो एक स्टेप जानबूझ के बढ़ा करके बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसका स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है,
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नहीं, यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर लिखेंगे। तो इसके पास स्क्वायर है तो इसके पास भी स्क्वायर जा सकता है, जानते हैं ना हम लोग, है ना। स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चीज तो वही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग को आइडेंटिटी मिल गया, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब तुम लोग का आंसर दिख गया होगा, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान देना, ये कॉस से ये कॉस क्या बचा, 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉस ए। तो अब ध्यान देना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम बताएं जब भी प्लस होगा तो इंटरचेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसको पीछे लिख देंगे, इसको आगे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं किए कि LHS को पूरा डिड्यूस करके RHS लाए थे, इसमें सेपरेटली दोनों को हम लोग डिड्यूस करके LHS और RHS को इक्वल किए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं। 1 बाई कॉस, वो सब तो तुमको लिखना होगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहां पे किसी को डाउट है तो उसके लिए 1 मिनट दे देता हूं, लिखने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि जो लिख रहा है उसको तो घर जाकर फिर से लिखना पड़ जाएगा तब। तो सोच लो, अभी जो बच्चा घर में जाकर लिखेगा वो एक बार लिखेगा, और जो यहां लिख रहा है उसको फिर घर जाकर लिखना ही पड़ेगा। तो लिखना चाहते हो तो लिख लो, अब नहीं लिखेगा कोई। हाँ। बोल, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, डाउट है, कोई क्वेश्चन, हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकते, जहां 1 होगा ना, तो ये नहीं सोचो जहां 1 है तो 1 की जगह सिर्फ इन दोनों को यूज करके भी किया जा सकता है। तो क्या बोले, किसी को भी सॉल्व बहुत तरीके से किया जा सकता है। तुम यही ना बोल रहे हो कि 1 जहां भी 1 लिखा रहेगा वहां पर हम लोग ये भी तो ले सकते हैं, यही ना बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ, तो 1 मतलब फॉर्मूला में ही, जैसे यहां पर 1 है, यहां 1 है, या 1 है ना, तो इसके जगह पर, इस 1 के जगह पर हम लोग ये भी उठाकर रख सकते थे सॉल्व करने के लिए, 1 के जगह पर। हाँ, वो भी जिसका भी 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया, किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी को, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, ठीक है। अमन, प्रत्याशा, समझ में आया तुम लोगों को, यस सर। ठीक है। तो फिर से तो लिखना ही पड़ेगा, लिख लिया ना, हम लोग याद रखेंगे। हाँ, बस हमको याद दिलाना कि कभी इसका 2 बार है कि नहीं, नहीं 5 बार। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 बता दिया, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम नहीं है। चलो, हमको तो लिखवाना थोड़ी ना, सिर्फ समझाना ही ना। 5th देखो क्या है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। अब देखो यहां पर भी एक बंदिश दिया हुआ है, यहां पर हम लोग को बंदिश दिया हुआ है, क्या बंदिश दिया हुआ है कि कुछ भी करो, जितना भी सॉल्व कर रहे होगा। देखो यहां पर इसमें ये बंदिश नहीं है कि LHS को और RHS को दोनों को सेपरेटली प्रूव करना है, ये हम लोग को बंदिश नहीं है। लेकिन बंदिश क्या है, बंदिश ये है कि इस क्वेश्चन को जैसे भी सॉल्व कर रहे हो तुम,
ये वाला आइडेंटिटी कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला को लाना है। तोड़ मोड़ के लाओ, तोड़ मोड़ के लाओ, लेकिन लाओ, ये बोला गया है। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये तो नहीं बोला ना गया कि दोनों को सेपरेटली प्रूफ कीजिए, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि हम लोग एलएचएस को डिड्यूस करके क्या कर देंगे, आरएचएस में ले आएंगे। अब ध्यान देना ये होगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ध्यान देना, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये, एक स्टेप बढ़ा के बताऊंगा इसलिए क्या कर रहा हूं, देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। यहां पर क्या है, cos a प्लस साइन a माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन a, जो बोला गया। क्या किया, डिवाइडिंग किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किससे, साइन a से। तो देखो न्यूमरेटर में भी डिवाइड है साइन a और डिनोमिनेटर में भी क्या है, साइन a, तो यानी ये साइन सबको मिलेगा। ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हूं तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वाला इसको भी मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, cos a बाई साइन a माइनस इसको भी मिलेगा साइन ए बाई साइन ए, इसको भी मिलेगा 1 बाई साइन ए अपॉन, ठीक है, नीचे वाले को भी, इसको भी मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन ए। बात समझ में आया है ना, क्योंकि यहाँ होल डिवाइड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सबको मिलेगा। अब देखो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान से समझो। देखो कॉस बाई साइन किसका है, कॉस बाई साइन कॉट का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, ये माइनस का माइनस, साइन बाई साइन क्या होता है 1 प्लस 1 बाई साइन किसका होता है, कोसेक ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो यहां पर क्या है कॉस, यहां क्या है साइन, तो कॉस बाय साइन किसका होता है, कॉट ए। यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉसेक। अब तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आया होगा, अब तुम लोग को समझ में आएगा कि आखिर साइन से ही क्यों डिवाइड किए सर। आप तो कॉस से भी कर सकते थे, आप तो सेक से भी कर सकते थे, या और भी जितने भी हमारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उससे भी तो कर सकते थे। आप साइन से क्यों किए, साइन से इसलिए किए कि हमको क्या मिल जाए, कॉसेक और कॉट, क्योंकि वहां देखो यूजिंग कौन सा आइडेंटिटी बोल रहा है, कॉसेक और कॉट का ही आइडेंटिटी बोल रहा है ना, इसलिए हम लोग साइन को किए। बात समझ में आया, ऐसे नहीं कि हवा में ले रहे हैं, हवा में नहीं लिया जा रहा। हाँ, हम पहले जानबूझ के नहीं बता रहे हैं तुम लोगों को, ताकि पहले बता देंगे तो फिर पूरा जो ट्रेजेडी है, थ्रिलर है, वो खत्म हो जाएगा, है ना, बाद में पता चलना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा एक और काम करेंगे, क्या काम करेंगे ध्यान से समझना, ये माइनस है ना, बस इसको पीछे ढकेल देंगे। क्यों ढकेलेंगे, उसके पीछे रीजन है। देखो ध्यान देना क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या किए, कोई विशेष नहीं किए, सिर्फ ऊपर वाला का जो माइनस था उसको उठाकर यहां रख दिए। समझ में आया, बस इसको शिफ्ट कर दिए कि भाई तुम इसकी जगह ले लो, तुम इधर ले लो, चेंज नहीं किए हैं, बस पीछे रख दिए उसको। बात समझ में आ रहा है। अब इसको ध्यान देना, यहां पे बता रहा हूं, ध्यान देना, कॉट ए का कॉट ए लिखे हैं, यहां पर ध्यान से समझना, कॉट ए का कॉट ए लिख रहे हैं, प्लस का प्लस लिखे हैं, कॉसेक का कॉसेक लिखे हैं, माइनस का माइनस लिखे हैं। अब जैसे अरमान बोला, क्या 1 के जगह पर कोई यूज किया जा सकता है, ऑब्वियस से किया जा सकता है। तो याद करो, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है।
होता है कि नहीं होता है ना, उसका विश पूरा हो गया, है ना। इस 1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ले लेंगे। समझ में आ गया। तो देखो ये माइनस का माइनस, यहां पर 1 था, क्वेश्चन के आधार पर देखो यहां 1 था, लेकिन अब 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट डालकर cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाला तो वैसे ही चलेगा, cos ए कॉट ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस cosec ए। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को डाउट है, पक्का ना। अब देखो यहां ये तो माइनस है, ठीक है, इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर ही अंदर दिख रहा है ना। तो चलो नेक्स्ट में क्या लिखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अंदर में देखो कैसे हो जाएगा, तो इसको बिग ब्रैकेट कर देता हूं, तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्या किए, यहां से लेकर यहां तक वैसे लिखे, माइनस का माइनस लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे वाले को वैसे छोड़ दिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा समझ में। ये वाला जो स्टेप बता रहा हूं ना, इसी में बच्चा फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसने वाला। इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है उसको, और किसी में उसको दिक्कत नहीं होता है। बात ध्यान देना, यहां क्या है, कॉट प्लस है और कॉसेक है, अगर मैं चाहूं तो इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कॉसेक है, यहां भी कॉट है, कॉसेक कॉट, और यहां भी क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉट हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ क्या 1 के बराबर, वो तो ले तो लिए हम, वो कैसे हो, स्क्वायर पे ना होता है और ऊपर से माइनस पे होता है, फॉर्मूला याद नहीं है, समझ में आया। तो अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मेरी बात को ध्यान से समझना। इन दोनों पार्ट को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं, ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको दोनों को कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, तो कॉमन बाहर निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा मान लो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों यहां से क्या हो गया है, निकल गया है, तब ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये होगा। अब देखो कैसे हुआ, ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, अच्छा पहले नीचे वाला लिख देता हूं, नहीं तो फिर हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान दो मैं क्या किया हूं, इन दोनों को कॉमन बाहर निकाल लिया, दोनों सेम था। बोलोगे सम सेम कहां था सर, यहां पर कॉसेक है, यहां कॉट है, यहां पहले कॉट है उसके बाद कॉसेक है, लेकिन दोनों प्लस में है तो चेंज हो सकता है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम है। तो इन ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सबका सब प्लस में, इससे नहीं कर सकते थे तुलना, इसी से करना था। तो इन दोनों को क्या किया, निकाल लिए बाहर, बाहर निकाल लिए। तो अगर कॉसेक ए को और प्लस कॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यही आएगा, आएगा ना, ये वाला माइनस यहां पर, ये वाला माइनस यहां पर, फिर माइनस यहां पर, फिर कॉसेक और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे अगर इससे, तो ये दोनों बन जाएगा, ये दोनों ही बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, छोटा रूप देखो, छोटा रूप देखो, मान लो इसको हम लोग ए मान लेते माइनस, इसको हम लोग ब्रैकेट में ए इंटू बी मान लेते, ऐसा ऐसा अगर होता, ठीक है, तो दोनों में ए आ रहा है, दोनों में ए आ रहा है ना, तो दोनों में से ए क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। यहां 1 लिखे, माइनस लिखे, और यहां पर क्या लिख रहे हैं, बी। अब मेरी बात को ध्यान समझो,
अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, है ना। ये वाला माइनस यहां पर, जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी नहीं हो जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो a आ गया, और a को b से मल्टीप्लाई किए तो a भी आ गया। एकदम सिमिलरली यहां पे भी वही चीज हुआ है। इन दोनों को जब बाहर निकाले हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बात समझ में? ठीक है। इतने ये वाला कॉमन समझ में आया कि नहीं? अगर जिसको कॉमन समझ में गया तो समझो काम हो गया। कॉमन फिर से बता दूं, आगे समझ में कॉमन कैसे निकला? आया तुमको जी? पीछे, उधर तुम लोगों को, इधर तुम लोगों को, सबको समझ में आ गया? प्रत्याशा, अमन, तुम लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, ध्यान देना। मैं क्या लिख रहा हूं? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यहां पर क्या है? ब्रैकेट है, ठीक है। यहां देखो क्या होगा ध्यान देना, यहां तो प्लस ही आएगा, ये प्लस ही आएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कॉट ए। ये वाला ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब तुम लोग का आंसर दिख रहा होगा, देखो ध्यान देना। ये देखो 1 का 1 लिखे, अंदर 1 ही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहां देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में। तो ऊपर नीचे ये क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? सिर्फ बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हैंस प्रूव। बात समझ में आया? ये कॉमन से ही पूरा केस था। यहां 1 का 1 लिखे हैं, माइनस माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉसेक हो गया, और जब माइनस इससे माइनस माइनस प्लस हुआ तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया? सेम मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ गया? ये दोनों फोटो आप लोग को व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप लोग आराम से लिख लेना। अब यहां पर क्या हो गया कि LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया वेरीफाइड, ठीक है। समझ में आ गया ना? मिलते हैं कल के क्लास में और आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना?